स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC। आज के इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं पेरिस ओलंपिक्स हाइलाइट्स के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि जो पेरिस ओलंपिक्स हैं ये खत्म हो चुके हैं, एंड हो चुके हैं, एंड यहाँ पर जो है एग्जाम में क्वेश्चन पेरिस ओलंपिक्स से पूछे जा सकते हैं। तो आज के इस सेशन में 15 मिनट का शो आपको देखने को मिलेगा और इस 15 मिनट शो के अंदर हम सभी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे जो कि होने वाले हैं रिलेटेड टू पेरिस ओलंपिक्स 2024। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन की। सबसे पहले अगर आपको चाहिए PDF ऑफ दिस सेशन, आपको ज्वाइन करना होगा मेरा टेलीग्राम का चैनल, और जैसे ही आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे आप पहुंच जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और यहीं पर जो है आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले एक बार हम लोग फटाफट से हाइलाइट्स देख लेते हैं कि पेरिस ओलंपिक्स के हाइलाइट्स क्या रहे। तो चलिए बात करते हैं, ठीक है, पेरिस ओलंपिक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, जब भी हम बात करेंगे ओलंपिक्स गेम्स के बारे में तो आपको पता है ये एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल के क्या है, स्पोर्ट्स गेम्स आपको देखने को मिलेंगे। इवेंट है, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होता है, कई सारे स्पोर्ट्स यहाँ पर खेले जाते हैं। ठीक है, पेरिस ओलंपिक्स की हम बात करेंगे तो ये कब करवाए गए, 2024 यानी कि इसी वर्ष करवाए गए। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनका एडिशन कौन सा रहा तो 33rd एडिशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं पेरिस ओलंपिक्स का तो आपको पता है ये कौन से गेम्स है, ये समर ओलंपिक्स है। ठीक है, ओलंपिक्स की बात करेंगे तो दो टाइप के होते हैं, समर ओलंपिक्स एंड पेरिस एंड विंटर ओलंपिक्स, एंड सभी दो के बीच में जो गैप रहेगा वो कितना होता है, आपको 4 इयर्स का देखने को मिलता है। इससे पहले जो टोक्यो ओलंपिक्स रहे वो भी समर ओलंपिक्स से कब खेले गए थे, 2020 में खेले गए थे, और उसके 4 साल के बाद खेले 21 में गए थे, बट एडिशन कौन सा था, 2020 था, और उसी के 4 साल बाद 2024 में कौन से गेम्स, पेरिस ओलंपिक्स। ठीक है, समर ओलंपिक्स। बात करेंगे इसकी ओपनिंग सेरेमनी के बारे में। ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो ओपनिंग सेरेमनी होती है पेरिस ओलंपिक्स की, ये होती है 26 जुलाई को। ठीक है, अगर हम बात करेंगे क्लोजिंग सेरेमनी के बारे में, क्लोजिंग सेरेमनी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यू विल सी कि ये होती है 11 अगस्त को। ठीक है, हाँ जी, जो कि अब हो चुकी है। अगर बात करेंगे पेरिस ओलंपिक्स के बारे में तो इसका स्लोगन हमें पता होना चाहिए। तो स्लोगन क्या है पेरिस ओलंपिक्स का, गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, तो ये भी पूछे जा सकते हैं, ये सही वही सारे पॉइंटर्स है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। गेम्स वाइड ओपन जो है यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका स्लोगन देखने को मिलेगा। पेरिस ओलंपिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है कितने एथलीट्स थे यहाँ पे इन गेम, जो कि गेम्स खेले गए, आप देखोगे एथलीट्स की अगर बात करेंगे तो टोटल 10,500 यहाँ पे एथलीट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर स्पोर्ट्स की बात करेंगे कि कितने स्पोर्ट्स खेले गए तो 32 स्पोर्ट्स खेले गए, और कितने वेन्यूज पर करवाए गए तो 35 वेन्यूज पर ये गेम्स जो है करवाए गए हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पेरिस ओलंपिक्स के हाइलाइट्स की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 2024 में पेरिस में पहली बार ओलंपिक्स गेम करवाए गए। जो फर्स्ट एडिशन था, ठीक है, पेरिस के अंदर किसका, ओलंपिक्स गेम्स का, ये कब करवाया गया था, ये 1900 में करवाया गया। सेकेंड टाइम यू विल सी कि जो पेरिस ओलंपिक्स थे ये 1924 में करवाए गए थे, एंड उसके बाद, ठीक है, एंड उसके बाद आप देखोगे कि अभी यानी कि थर्ड टाइम जो है पेरिस में ओलंपिक्स गेम्स करवाए गए हैं, और आफ्टर अ सेंचुरी कब, 2024 में ये करवाए गए हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। एंड यस, ये तो था पेरिस ओलंपिक्स, और पैरा ओलंपिक्स भी कहाँ पे होंगे, ये भी आपको फ्रांस में ही देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं इसके मैस्कॉट के बारे में। तो जो है फ्रिज जो है इसका मैस्कॉट है। ठीक है, इसका आप देखोगे इट्स अ कैप, ये क्या है, कैप, और इसका जो है इंस्पिरेशन फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। ठीक है, एंड अगर हम बात करें मेडल टैली के बारे में, किसकी बात करें, अगर हम बात करें मेडल टैली के बारे में तो पहले हम बात करेंगे इंडिया के बारे में। ठीक है, इंडिया के नाम टोटल कितने मेडल्स आते हैं, तो पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया के नाम टोटल आपको 6 मेडल्स देखने को मिलेंगे, और इंडिया की रैंक क्या रहती है, 71st। ठीक है, पेरिस ओलंपिक्स में जो भारत के लिए पहला मेडल आता है, ठीक है, फर्स्ट मेडल जो आता है भारत के लिए वो आता है ब्रोंज, और ये कौन लेकर आता है, ये लेकर आती है मन्नू भाकर, और किस में लेकर आती है, 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में लेकर आती है। सेकंड मेडल जो आता है अगेन ये भी कौन सा आता है, ये भी आता है ब्रोंज, और ये आता है मिक्स्ड कैटेगरी में। ठीक है, मिक्स कैटेगरी में कौन लेकर आते हैं, तो मन्नू भाकर के साथ आपको यहाँ पे सरबजोत सिंह का नाम देखने को मिलेगा, 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी रहेगी। ठीक है, थर्ड अगर हम मेडल की बात करेंगे तो थर्ड मेडल जो है ये भी शूटिंग में आता है, बट ये लेकर आते हैं स्वप्नील। ठीक है, स्वप्नील लेकर आते हैं, अगेन ब्रोंज मेडल है।
ठीक है। कैटेगरी क्या रहेगी, 50 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। बात करेंगे फोर्थ मेडल के बारे में, तो भारत के लिए जो फोर्थ मेडल आता है एट पेरिस ओलंपिक्स, ये कौन लेकर आते हैं, ये लेकर आते हैं बताइए, इंडियन हॉकी टीम, ठीक है। जो हमारी इंडिया की हॉकी टीम है ये आपको देखने को मिलेगी। कौन सा लेकर आती है, अगेन ब्रोंज मेडल आता है, ठीक है, ब्रोंज आएगा। अगर हम बात करेंगे फिफ्थ मेडल के बारे में, तो फिफ्थ मेडल आता है और ये है सिल्वर मेडल। कौन सा मेडल है, ये है सिल्वर। कौन लेकर आते हैं, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा लेकर आते हैं, ठीक है। किस में लेकर आते हैं, जैवलिन थ्रो में लेकर आते हैं। जो सिक्स्थ मेडल आता है भारत के नाम, ये अमन शहरावत लेकर आते हैं। सिक्स की बात करेंगे, अमन लेकर आते हैं। और कौन सी कैटेगरी है, रेसलिंग आपको देखने को मिलेगी। और केजी क्या रहेगा, 57 केजी के अंदर लेकर आते हैं। ये आपको मेडल टैली देखने को मिलेगा जो कि पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया का रहा, ठीक है। एंड इसी के साथ अगर हम बात करेंगे कि फर्स्ट पर कौन सी कंट्री रही, तो फर्स्ट जो कंट्री यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वो कंट्री रही यूएस, फॉलोड बाय चाइना सेकंड पर, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और थर्ड पर आपको यहाँ पर जापान जो है देखने को मिलेगा। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ से आप देखोगे कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जा सकता है, मनु भाकर के पूछा जा सकता है कि वो कौन है जो कि भारत के लिए पहला मेडल लेकर आते हैं, तो मनु भाकर हैं। या फिर ये पूछा जा सकता है इनमें से वो कौन है जिन्होंने इतिहास रचा है, ठीक है, आज़ादी के बाद एक ही एडिशन, यानी कि अभी पेरिस ओलंपिक्स की बात करें एक ही एडिशन है और एक ही एडिशन में 2 मेडल जीतने वाला पर्सन, तो या मैं बोलूँ कि एथलीट, तो वो कौन रहे, वो रहे मनु भाकर, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। एंड यस, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारी इंडियन हॉकी टीम से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारी इंडियन हॉकी टीम जो है टोक्यो ओलंपिक्स में भी ब्रोंज मेडल लेकर आती है, और अगेन जो है कॉन्जिक्यूटिवली इस बार भी क्या आता है, ब्रोंज मेडल इंडियन हॉकी टीम के नाम आता है। और इंडियन हॉकी टीम ने क्या है, इतिहास भी रचा है, क्योंकि ये वो टीम है हमारी जिसके पास सबसे ज्यादा ओलंपिक्स मेडल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लक्ष्य सेन का नाम आपने दिखा होगा, जो कि वो पहले शटलर है, क्वालिफाई करते हैं टू द सेमीफाइनलिस्ट, ठीक है, उनका भी नाम से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑलराइट, एंड यहाँ पे अमन शहरावत की बात करेंगे तो ये यंगेस्ट है जिन्होंने क्या जीता है, ओलंपिक मेडल जीता है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से इनके नाम पर भी पूछा जा सकता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, फ्लैग बियरर की बात कर लेते हैं, चलो वो सारे क्वेश्चन सब देख लेते हैं। तो इसी के साथ अब हमारा क्वेश्चन राउंड शुरू होने वाला है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, बताइए विच डिपार्टमेंट रिसेंटली रिलीज अ सेट ऑफ कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प, ठीक है। अभी हाल ही में वो कौन सा डिपार्टमेंट है जिन्होंने एक तरीके का डाक टिकट का जो सेट है ये जारी किया है, और ये किस लिए जारी किया है, टू सेलिब्रेट द पेरिस ओलंपिक्स, और ये 5 अगस्त को किया गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ये राइट आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा यहाँ पे जो है स्टैम्प्स रिलीज किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वो कौन सा स्पोर्ट है दैट हैज फीचर सिंस द फर्स्ट एडिशन, ठीक है। जब ओलंपिक्स का पहला एडिशन हुआ था, ठीक है, मॉडर्न समर गेम्स की बात की जा रही है, वो गेम तब से खेला जा रहा है, और इसको गवर्न कौन करता है, ओल्डेस्ट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है वर्ल्ड में इसको गवर्न करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, जिम्नास्टिक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, थैंक्स टू मेनी डिसिप्लिन एंड कैटेगरीज, ठीक है, जितनी भी कैटेगरीज और जो है डिसिप्लिन यहाँ पे खेले गए हैं पेरिस ओलंपिक्स में, सभी को यहाँ पे थैंक बोला जा रहा है। विच स्पोर्ट इज सेड टू बी फीचर द मोस्ट पार्टिसिपेंट एट द पेरिस ओलंपिक्स, बट वो कौन सा स्पोर्ट है जिसके अंदर जो आप पार्टिसिपेशन की बात करें तो हमारे एथलीट्स जो है सबसे ज्यादा उसी पर्टिकुलर स्पोर्ट में देखे गए, तो वो होगा एथलेटिक्स, ठीक है, क्या है, एथलेटिक्स। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो इंटरनेशनल ओलंपिक डे है इसकी थीम क्या रही, 2024 की इंटरनेशनल ओलंपिक डे की थीम क्या रही, टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, टुगेदर फॉर अ बेटर वर्ल्ड, मूविंग फॉरवर्ड, यूनाइटेड बाय इमोशन। तो यू विल सी कि इस बार की जो इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे की थीम रही वो रही लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, रिसेंटली नीरज चोपड़ा वन विच मेडल इन द मेंस जैवलिन थ्रो इवेंट एट पेरिस ओलंपिक्स। तो नीरज चोपड़ा के नाम कौन सा मेडल आता है एट पेरिस ओलंपिक्स, तो यू विल सी इस बार जो है सिल्वर मेडल आता है, ठीक है। और टोक्यो ओलंपिक्स में क्या आता है, टोक्यो ओलंपिक्स की हम बात करेंगे तो नीरज चोपड़ा क्या लेकर आते हैं, गोल्ड लेकर आते हैं। बट यहाँ पे जैवलिन से जो है एक तरीके का रिकॉर्ड भी बनाया गया है पेरिस ओलंपिक्स में, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप देखोगे कि जो पाकिस्तानी प्लेयर
प्लेयर थे अरशद नदीम, इनके द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी यहाँ पे जैवलिन थ्रो में सेट किया गया। ठीक है, तो इन्होंने जो भाला फेंका, जो जैवलिन थ्रो किया वो 92.97 मीटर किया। तो इस तरीके से यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बताइए अमन शहरावत हु रिसेंटली वन द ब्रोंज मेडल एट द पेरिस ओलंपिक्स 2024 इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। अमन शहरावत का नाम किस स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कौन है, ये है रेसलर। ठीक है, जिनके नाम पर कौन सा मेडल आता है, ब्रोंज आता है। ठीक है, और कौन सी कैटेगरी में, 57 kg कैटेगरी में। ठीक है, और यंगेस्ट वन, ठीक है, यंगेस्ट बनते हैं। ठीक है, जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता है, ओलंपिक मेडल जीता है। ठीक है, तो ये भी एक इनके बारे में इंपॉर्टेंट हाईलाइट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है, बताइए हु अचीव इंडियाज फर्स्ट रोइंग कोटा फॉर द पेरिस ओलंपिक्स। जो इंडिया का रोइंग कोटा था वो पेरिस ओलंपिक्स के लिए, इनमें से वो कौन है जिन्होंने अचीव किया। तो यहाँ पे ऑप्शन है बलराज पवार, स्वर्ण सिंह, अर्जुन लाल या फिर जसविंदर सिंह। तो बलराज पवार के नाम पर ये कोटा आता है। ठीक है, तो ये जो है राइट आंसर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, स्पेशल ओलंपिक भारत SOB इज रिकॉग्नाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री के द्वारा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया स्पेशल ओलंपिक भारत, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हु हैज बिकम द सोल इंडियन वेट लिफ्टर टू क्वालिफाई फॉर द पेरिस ओलंपिक्स। ठीक है, इकलौते, ठीक है, सोल इंडियन पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय, बताइए कौन बनी है। मीराबाई चानू, कुंजरानी देवी, गुरदीप सिंह या फिर करनाम मालेश्वरी। तो यहाँ पे यू विल सी कि मीराबाई चानू जो है यहाँ पे इसको क्वालिफाई करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फ्लैग बियरर ऑफ द इंडियन कंटिजेंट एट द पेरिस ओलंपिक्स 2024 ओपनिंग सेरेमनी। ओपनिंग सेरेमनी के दौरान जो इंडिया के फ्लैग बियरर रहे उनका नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे शरद कमाल के साथ जो है PV सिंधु का नाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया से फ्लैग बियरर कौन रहा। तो शरद कमाल के साथ PV सिंधु। ठीक है, बट अगर क्लोजिंग सेरेमनी की बात करेंगे, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन रहा, तो यहाँ पे दो लोगों का नाम देखने को मिलेगा। एक है मन्नू भाकर और दूसरा यहाँ पे श्रीजेश। ठीक है, जो कि हमारी हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, श्रीजेश का नाम आपको देखने को मिलेगा, फ्लैग बियरर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द टॉर्च बियरर फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक्स। तो टॉर्च बियरर कौन रहे, अभिनव बिंद्रा रहे। ठीक है, तो सी जो है इनका ऑप्शन जो है राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड अ ज्यूरी मेंबर एट 33rd समर ओलंपिक्स 2024 इन पेरिस। तो ये बिल्किस मिर। ठीक है, तो ये जो है इसका राइट आंसर है, जो कि अपॉइंट किए जाते हैं एज द फर्स्ट इंडियन टू बी अ ज्यूरी मेंबर। ठीक है, तो ज्यूरी मेंबर कौन रहे इंडिया से, बिल्किस मिर का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है कि जो हमारा कंटिजेंट था, ठीक है, हमारी टीम का, इसको किसने लीड किया, एंड इट वाज लीड बाय द नीरज चोपड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ जो है आपका सेशन जो है पेरिस ओलंपिक्स का यहीं पे खत्म होता है। दीज ऑल आर द हाईलाइट्स ऑफ पेरिस ओलंपिक्स। अगर आप मेरे साथ डेली करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, आप मेरे साथ कोर्स में जुड़ सकते हैं। DCA कोर्स में यहाँ पर रोज सुबह 9 बजे जो है लाइव क्लास होती है, एप्लीकेशन पर होगी। एंड यस, इसका PDF भी आपको प्रोवाइड किया जाता है विद एनोटेशन। रोज आपको यहाँ पे इसके अंदर आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर से रिलेटेड प्रैक्टिस करने को भी मिलते हैं। एंड यहाँ पे आपका 2 इयर्स का जो है करंट अफेयर मैं कवर करवाने वाली हूँ। कोड यूज करना है SJ Live टू फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी स्टडी IQ पे 47% डिस्काउंट जो है आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर आप SSC के लिए तैयारी कर रहे हैं तो SSC CGL सिलेक्शन बैच के अंदर अभी आप एनरोल कर सकते हैं। अगेन अगस्त का महीना है, आज़ादी का दिवस चल रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यस, यू विल सी कि यहाँ पे आपको स्टडी IQ हर कोर्स पे देने वाला है 47% डिस्काउंट। तो ये ऑफर जो है जाने मत देना, अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिएगा। SJ Live कोड लगाना मत भूलना फॉर मैक्सिमम रनिंग डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज ऑन स्टडी IQ। एंड यस, अगर आप किसी भी SSC एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, अभी जो था हम CGL की बात कर रहे थे, बट अगर हम SSC के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि CHSL हो गया, ठीक है, आपका CGL हो गया, आपका CPO हो गया, आपका MTS हो गया, आपका GD हो गया, स्टेनो हो गया। अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो और तैयारी करना चाहते हैं,
तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस कोर्स के अंदर। ये एसएससी एग्जाम्स के लिए सक्सेस बैच है। 47% यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा विद माई कोड SJ Live कोड के साथ, तो ये कोड लगाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडे सेशन। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर पहली बार इस चैनल पे आए जिसका नाम है स्टडी IQ बैंक एंड SSC, प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय, टेक केयर। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।